बदले तुम बात करोगे। हाँ। क्या बात करना है? इस जंगल में किससे भजन करते हो? भगवान का। हाँ, तेरा भगवान हमें हृदय में, हृदय में। हाँ, चल करके दिखा। फाड़ के दिखावे। दिखा। क्या समझते हो तुम? क्या है, क्या है? बुला बाबा को, मेरे सामने बुला। भूत है, भूत। भूत? मेरा भूत कहाँ है? दिखा दी। हरामजादा। सामने चलो। हमें बातें करने दो। इधर आ। बोलिए महाराज। कौन हो तुम? हम कौन हो तुम? धर्मराज। और तुम कौन हो? यानी तेरे ही नाम धर्मराज? हाँ हाँ, धर्मराज हमारा ही नाम है। अच्छा, तो जानते हो तो इस जंगल में क्या कर रहे हो तुम? जंगल में क्या कर रहे हो? प्रभु को नाम रटन कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। अच्छा। जो इस संसार को सृजनहार किए हैं। अच्छा, हम लोग को बराए भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथ ही गावा। जो इस संसार में भेजे। मतलब यानी तेरे ही नाम धर्मराज। हाँ महाराज, इतना जोर से चिल्लाइए नहीं, क्योंकि सीना कांप रहा है। धीरे से बात कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुन ले। मैं जो कह रहा हूं मेरी बात सुन ध्यान से। हाँ हाँ महाराज बोलिए। ऐसे है कि तेरे ही नाम धर्मराज। हाँ हाँ। इस जंगल में आकर तुम अपना प्रभु को नाम जपन करते हो। हाँ। अच्छा, कौन सा प्रभु? जो इस संसार में जो पुरुषोत्तम श्री राम है, उनका नाम रटन कर रहा हूँ। अरे धर्मराज, तो देखता हूं मैं तुम्हें इस वक्त कि कौन सा प्रभु तुम्हें मदद देता है। रुसारा माला कंठीर पेरी
महाराज शांत से बोलिए, बोलिए महाराज। तो सोच ले, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कौन हूँ तुम नहीं पहचानोगे। नहीं, नाम कहें अपना। धर्मराज, मेरे ही नाम गांव वालों ने महाराजा कली। धर्मराज सोच ले, हाँ कल युग का अवतार हो चुका है, समझे? हाँ हाँ। लेकिन धर्मराज आज तारीख से महाराजा कलयुग का नाम का माला जपन करो। का नाम रटन करो। महाराजा कलयुग का नाम से नारा लगाओ। महाराजा कलयुग का नाम से इस संसार में भजन करना। कलयुग, अभी आपका बारी है, जो आप कहेंगे वही होगा। तो आज तारीख से तारीख से महाराजा कलयुग का नाम से नारा लगा। नहीं लगे, महाराजा कलयुग का नाम से झंडा फहरा। नहीं फहरे, महाराजा कलयुग का नाम का माला नहीं जप रही। छोड़ दीजिए महाराज, हमारा चेलों को छोड़ दीजिए, हमसे बातें कीजिए। हाँ हाँ। यदि जो कलयुग का नाम का माला जपन करना चाहते हो तो 3 बार महाराजा कलयुग का नाम से नारा लगाओ। तो ठीक है, अभी आपका बारी है। महाराजा कलयुग की, महाराजा कलयुग की, महाराजा कलयुग की। हमने लेवा नहीं जबा। अच्छा, हाँ तुम नहीं जाओ। हाँ मरो। कैला मन रहा। लेकिन कलयुग याद रखो, एक न एक दिन तुम्हारा बारी खत्म होगा और धर्मराज को बारी आएगा तो फिर चिल्ला चिल्ला के मरोगे। चलो चलो चलो, अभी कलयुग का बारी है, चलो। देख लिया ना? हाँ भैया, मैंने सारे कहानी देख लिया। कली, अब ये बता कि संसार में है कोई ऐसी नारी जो नारी सती? भैया देख तेरा जंत्री क्या बता रहा है कोई नारी सती? तो मैंने अपने जंत्री को आपको कहने से पहले देख लिया हो, लेकिन आपने मुनि महात्मा धर्मराज को ऐसे दुर्दशा किए हैं, ये अच्छे बातें नहीं। कोई मुनि महात्मा को सताना अच्छा बात नहीं, कोई नहीं रोकेंगे, लेकिन कोई नारी सती नारी है अपने पति को लिए, तो आप उसे क्या मतलब रखते हैं? चाहे जो कुछ भी हो, मैं जितना ही कहता हूं मेरी बातों पर ध्यान दे। मैं जो कह रहा हूं तुम जंत्री का हाल अच्छी तरह से जानते हो। तो है कोई नारी सती? तो सच बताओ। हाँ भैया, इस दुनिया में सती नारी है, लेकिन मेरा काम आपको समझाने का है। आपको मैंने सहोदर भाई समझकर कुछ ज्ञान को बातें सिखाना चाहता हूँ। आपने धर्मराज को सताए, कितने राजाओं को सताए, कितने गरीब को सताए, कोई दलित को सताए, लेकिन भैया हो पर अभिमानी भैया लंकेश्वर थे। ओ लंका ग्रह निवासी जिसका नाम रावण घमंड से चूर हो गए थे, लेकिन भैया हो छा नहीं में प्राण
नाम पूछना चाहता हूँ, नाम जानना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी नारी है जो नारी सती कौन है? हाँ भैया। क्या है उसे, कहाँ की रहने वाली है वो? जब आप मेरे जल्द बताएंगे। बातों को नहीं मानते हैं तो आपको मैंने साफ साफ में बतला देता हूँ। कौन है? कान खोल करके सुन लीजिए। बता। सती नारी वो है जहां शहर मोहब्बा निवासी डाकू दे चंद्राय उसको धर्म पत्नी जिसका नाम फूला, मोहिपाला का पुत्री मोरई निवासी मोहिपाला को पुत्री जिसको नाम फूला, यानी वो नारी सती है। वो नारी सती है भैया। तुमने क्या बताया कली कि मोरंग निवासी महिपाला की पुत्री का बहन महब्बा निवासी उदयचंद का अर्धांगिनी वो नारी सती है। तो कली इसी क्षण तुम देश भ्रमण करने के लिए चले जाओ। तुम देश भ्रमण करने वाले हो और मैं चलता हूँ इसी क्षण शहर महब्बा तो और नारी के सकल ओ महरानी फूला की और मैंने वो महरानी फूला की इसी क्षण सप्त तो फिर मेरा नाम भैया मैंने आपको बार बार चेतावनी दे रहा हूं, मेरे बात को नहीं मानते हैं। आप कहां को चले हैं? मैं इसी क्षण शहर मोहब्बत सुनता हूं। इस समय आप शहर मोहब्बा जाना चाहते हैं सती मोरंग माली से मिलने के लिए? भैया वो ऐसे ऐरे गैरे नथु खेरे की पत्नी नहीं, ओ मोहब्बे की सरदार डाकू दे चंद्राय को धर्म पत्नी सती नारी है। यदि आप वहां जाने से शहर मोहब्बा पहुंच जाइएगा, यदि वो नारी जिसका नाम फूला आपको यदि दर्शन दे देगी, जब नेत्र दोनों को मिलेंगे आप जल करके भस्म हो जाइएगा। मुझे जलाकर वो भस्म कर देगी? और वो कैसे? वो सती नारी, ओ सती नारी है। तुम्हारे कहने का मतलब वो सती नारी है महारानी फूला। आप इस वेश में जाइएगा तो आपको जलाकर भस्म कर देगी। इस भेष में जाना आपको अच्छी बात नहीं। तो कैसे जाना होगा बता? आप जैसे रावण सीता को हरण किए थे, एक जोगी रूप धारण करके सीता को हरण किए थे रावण, उसी तरह यदि आप फूला से दर्शन चाहते हैं तो आपको योगी बनना पड़ेगा। मुझे योगी बनना होगा?
ऐसे हैं। भैया जैसे तुमने बताया कि आपको योगी बनना होगा, जैसे कि वो लंकेश्वर लंकापति रावण जिससे 10 मस्तक और 20 भुजा था, एक जनक नंदिनी जानकी सीते के लिए एक योगी रूप धारण किया और उसे पंचवटी से अशोक वाटिका को ले गया। क्यों रे भैया? तो योगी मुझे कौन बनाएंगे? यदि मैं सारे राजनीति को बताए तो आपको जोगी मैं बनाऊंगा। आओ साधुओं का गाना। अब वो मुझे महारानी फूला तो नहीं पहचान सकती। अब आप महारानी फूला से मिल सकते हैं। अब वो ये नहीं पहचानेगी कि ये कलयुग आ गया, और सोचेगी कि कोई संत से दर्शन हुए हैं। तुम देश भ्रमण के लिए चले जाओ और मैं चलता हूँ शहर मोहब्बा। मैं देश भ्रमण के लिए चले जाता हूँ, आप जाइए शहर मोहब्बा। लेकिन भैया बताएंगे सतनाम, अरे सतनाम के नदिया बहिर चली जा।